हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह थी वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर और अपने कम्युनिटी पोस्ट में पहले ही बता चुका हूँ। खैर अब मैं फिर से रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे सुपर हीरोज से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है सजैम मूवी से। तो इस मूवी के सेकंड ट्रेलर को 19 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही एक र्यूमर है इसी मूवी से कि इस मूवी में टोटल 8 विलेंस होंगे, यानी ये पहली सुपर हीरो मूवी हो सकती है जिसके अंदर 4-5 नहीं बल्कि टोटल 8 विलेंस होंगे। हालांकि अभी ये सिर्फ एक र्यूमर है। अगली अपडेट है कैप्टन मार्वल मूवी से। तो इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जोनाथन ने कहा है कि ये मूवी स्पेस में से स्टार्ट होगी और स्पेस में जाकर ही खत्म होगी, यानी कैप्टन मार्वल को मूवी की स्टार्टिंग में स्पेस में दिखाया जाएगा और मूवी के इंटरवल होते होते वो अर्थ पर आएगी और एंडिंग होते होते वो वापस स्पेस में चली जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है इसी मूवी से जो कि एक बड़ा स्पॉइलर है। तो अगर आपको ये स्पॉइलर नहीं जानना है तो स्क्रीन पर दिख रहे टाइम पर स्किप कर सकते हैं। तो ये स्पॉइलर दिया है सैमुअल एल जैक्सन ने, जो कि एमसीयू में निक फ्यूरी का रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कैप्टन मार्वल एमसीयू में टाइम ट्रेवल भी कर सकती है, यानी कैप्टन मार्वल पास्ट और फ्यूचर में जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवेंजर्स एंड गेम में वो आसानी से पास्ट में जाकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पर ये बात कहकर सैमुअल जैक्सन हमें पागल बना रहे हैं या फिर सच में गलती से उन्होंने बोल दी है, ये बात तो वो ही जानते हैं। पर आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या वाकई एमसीयू में कैप्टन मार्वल टाइम ट्रेवल कर सकती है या फिर नहीं। अगली अपडेट है एवेंजर्स एंड गेम मूवी से। तो हाल ही में हुए गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी में मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने एक एमटीवी न्यूज़ रिपोर्टर के साथ बात करते हुए बताया कि हम एवेंजर्स एंड गेम के मार्केटिंग और प्रमोशंस के लिए सिर्फ मूवी के स्टार्टिंग के 20 मिनट का ही यूज करेंगे। Much past, say, the first 15 or 20 minutes of the movie. Is that a kind of strategy? Is that somewhat accurate? I call it somewhat accurate. Yeah, I think as was the case with a lot of our films, this one in particular, being able to generate excitement without giving away any of the many secrets. अब इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हो जाती तब तक हमारे हाथ ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हो सकता है कि वो सेकंड ट्रेलर को भी मूवी की स्टार्टिंग के 20 मिनट की फुटेज में से ही दिखाकर निपटा देंगे। अब ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वैसे ये मार्वल वाले कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगली एक और अपडेट इसी मूवी से है। तो इस मूवी के प्रील्यूड कॉमिक के इश्यू 2 को रिलीज़ कर दिया गया है और जैसा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर आपको बताया था कि हमें फर्स्ट इश्यू की तरह इसमें भी कोई भी नई डिटेल्स देखने नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब मैं इस पर ऐसे ही फालतू वीडियो बनाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने गूगल ड्राइव की लिंक दी है जहाँ से आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों इश्यूज़ को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो इसे पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगला कैप्टन मार्वल मूवी से निक फ्यूरी का लीक टॉय इमेज है, जो कि ये है। यहाँ ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि निक फ्यूरी के आइज का कलर ग्रीन है, जो कि स्क्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे ये र्यूमर निकल कर आ रहा है कि कैप्टन मार्वल मूवी में हमें किसी पॉइंट पर 2 निक फ्यूरी देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक स्क्रल होगा जो कि निक फ्यूरी का रूप ले लेगा और दूसरे होंगे हमारे रियल निक फ्यूरी। और मुझे लगता है कि इसी टाइम पर निक फ्यूरी किसी अपने की गलती से ही काणे हो जाएंगे। इस इमेज से एक और र्यूमर ये भी है कि निक फ्यूरी ही खुद एक स्क्रल है और अगर ऐसा होता है तो पूरा एमसीयू उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि निक फ्यूरी ने अपनी एक आंख से ही सारे हीरोज़ के बारे में उनसे अधिक जान लिया है। पर मुझे नहीं लगता है कि निक फ्यूरी एक स्क्रल है। वैसे जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। जानता हूँ मैंने आपको कुछ पुरानी अपडेट्स नहीं बताई है, पर अब वो सारी अपडेट्स बताना पॉसिबल नहीं होगा। वो सारी अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पर दे चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे अब मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँगा तो कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर हीरोज़।